मैंने कहा था ना, मेरे काम में दखल दिया तो तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। और मैंने भी कहा था कि अगर मेरे किसी भी बच्चे ने तुमसे कुछ भी चुराया तो मैं उसके साथ ही इल्जाम कबूल कर लूंगा। लेकिन मैंने यह भी कहा था कि पहले प्रमाण ला दो। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक बार साई हाथ में आ गया तो जीवा अपने आप आ जाएगा। इसलिए साई के बारे में जितने प्रमाण प्राप्त कर सको उतना अच्छा। पिताजी तो काम में उलझे हुए हैं, उन्हें पता नहीं लगेगा कि मैं कब निकल गया। हमें वो संदूक मिलेगा? संदूक है वो विष्णु, संदूक। सुई नहीं है जिसे आसानी से छुपाया जा सके। उपले ले लो। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल उपले ले लो। जो कुछ है हाथ में तेरे एक उपले ले लो। फल है, अच्छे कर्म किए उपले ले जाए लो। तो जीवन सब। अरे तू आ गई। ओम साई 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 ओम। लाओ। शुक्रिया। दिवाली आने वाली है, बहुत सारे मेहमान आएंगे, खाना ज्यादा बनेगा ना, उपला कम ना पड़ जाए। और उपले ले लो। लाओ फिर 2 और दे दो। शुक्रिया। वाह जिपरी वाह, तुझे तो सच में सब जानते हैं यहाँ। और जो तू साई के बारे में कहती है वो सच है। साई औरों से अलग है। इतने सारे पैसे। मैंने कहा था ना, चलो हमारा पहला काम तो हो गया है, अब दूसरा काम। लक्ष्मी के काम कभी खत्म ही नहीं होते। इसीलिए तो मैंने इसे बुलाया है यहाँ। तात्या, तुम अपने पिताजी की सहायता करते हो ना आकाश कंडिल बनाने में, तो आज द्वारका माई में हम आकाश कंडिल और बहुत सारे दिए बनाएंगे। यहाँ? क्यों, ये मेरा घर नहीं है क्या? आप अंधेरे में क्यों रहेंगे? मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको सब कुछ मिले। मेरे लिए प्रार्थना करती है? आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं तो आपके लिए प्रार्थना करने वाला कोई तो चाहिए। क्या प्रार्थना करती है? आपकी द्वारका माई बहुत बड़ी हो जाए। हमने थोड़ा तो सजाया है इसे, फिर भी अगर इधर खिड़कियां दरवाजे होते तो हम उधर भी दिए लगाते। अभी ये सब नहीं है तो क्या, फिर भी हम यहाँ आकाश कंडिल और बहुत सारे दिए लगाएंगे। तात्या, तुम अपना काम शुरू करो।
चलो चलो काम शुरू करो। हाँ। आप देख क्या रहे हैं? मुझे भी काम करना है, नीचे उतारो। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई हर दिन तू अपना आशीर्वाद मुझे किसी ना किसी रूप में भेज ही देता है। क्या कर रहे हो तुम सब यहाँ? तुम कहाँ थे इतने दिन? जागरण में नहीं आए? सब ठीक तो है? ये दोनों कौन है? ये दोनों बात क्यों नहीं कर रही हैं? इन्हें खुलने में समय लगता है। पहले तुम बताओ, कहाँ थे तुम? मैं नहीं आ पाया। कैसे दोस्तों? बताया भी नहीं। हम बेकार में परेशान हो रहे थे और तुम घर पे बैठकर मिठाइयाँ खा रहे होगे। उदास मत हो केशव। लक्ष्मी से डांट तो हम सबको खानी पड़ती है, तुम अकेले नहीं हो। हाँ जिप्री, मुझसे भूल हुई। अब से मैं तुझे बता दिया करूँगा। वारका माई में सबको माफी मिलती है। चलो चलो अब मदद करो। लेकिन मुझे घर लौटना पड़ेगा। क्यों? मदद नहीं करना चाहते हो हमारी? जाओ अपने उस बड़े से घर में जाकर लड्डू खाओ। ठीक है, मैं कंदील बना देता हूँ। चलो चलो आ जाओ, तुम तात्या की मदद करो। हर घर की तलाशी लो, हर एक से पूछताछ करो, हमें उसे पकड़ना ही होगा। इस समय तो महालसापति जी को सिर्फ यमुना के विवाह की चिंता करनी चाहिए। हाँ, लेकिन महालसापति जी तुम्हें भी तो अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। तुम पर कोई झूठा इल्जाम लगाए तो वो स्वीकार थोड़ी करेंगे। और विष्णु तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे तो यमुना के लिए बुरा लग रहा है। जानती हो, जब किसी लड़की का रिश्ता तय होता है तो कितनी उम्मीदों से भर जाती है वो, और लड़का जिम्मेदारियों से। भाईजामा, विष्णु बुरा इंसान नहीं है। हाँ, कभी कभी आवेग में आ जाता है वो, लेकिन अभी तो वो सिर्फ अपना धर्म निभा रहा है। समस्या ये है कि सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो गया है उसके लिए। शायद सही हो तुम। जीवा कहाँ है, पता है तुम्हें? भाईजामा, वो भी अपना धर्म निभा रहा है, विष्णु की तरह। और उसकी भी अपनी एक यात्रा है। लेकिन विष्णु जीवा को पकड़ के ही रहेगा। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं जीवा की जान को कोई खतरा ना हो। उसने संदूक से धन चुराया होगा क्या? साई, 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 विष्णु सभी की पिटाई कर रहा है।
वो सभी को जीवा का दोस्त समझ रहा है। बोल, कहाँ है जीवा? सच सच बता, नहीं तो मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। बोल। चलो चलो पीछे चलो। चलो विजय, चलो हटो नीचे। तुम्हारा भी यही हाल होगा। गद्दारों का साथ देने वालों का यही हशर होगा। इसे क्या, जीवा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। तुझे ये अन्याय लगता है, अत्याचार लगता है? तू भी मिला हुआ है ना उन विद्रोहियों से? बहुत सहानुभूति है ना तुझे जीवा के लिए? जरूर तूने ही छुपाया होगा उसे। बता, कहाँ है वो? और ये भी बता कि इसमें साई कैसे भागीदार है। बता साई की सच्चाई। साई की सच्चाई जान गए ना तो सारा अहंकार टूट जाएगा। मैंने कहा था ना, मेरे काम में दखल दिया तो तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। और मैंने भी कहा था कि अगर मेरे किसी भी बच्चे ने तुमसे कुछ भी चुराया तो मैं उसके साथ ही इल्जाम कबूल कर लूंगा। लेकिन मैंने यह भी कहा था कि पहले प्रमाण ला दो। कोई प्रमाण है तुम्हारे पास जिसके लिए तुमने इसे इतनी बेरहमी से मारा? क्या कर रहे हो विष्णु? इस साई की बातों के जाल में मत फंसना, ये ऐसा ही करता है। हाँ, अगर तुम अपने ससुराल वालों का साथ देना चाहते हो तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? और तुम कौन सा गलत कर रहे हो? तुमने खुद देखा ना, जीवा खंडर में छुपा था। अब अगर ये गांव के लोग एक बागी डाकू को बचाना चाहते हैं तो तुम्हें पूरा अधिकार है इन्हें दंड देने का।
मैंने कहा हटो। बाज़मा, अरे रुके क्यों? मारो इसे। अनिता जी, पकड़ो बंदा जी। अनिता जी, चलो। अगर हम इसी तरह उपले बेचते रहे तो हमारी बस्ती भी जगमगाएगी। मुझे तो बस दिवाली का इंतजार है, जल्दी से आ जाए। चल चल झिपरी, देर हो रही है वरना मौसी डांटेगी। मौसी? बेला के आई बाबा नहीं है ना, तो मौसी के साथ रहती है। बहुत गुस्सा करती है वो। चलो चलते हैं। और तुम दोनों का हो जाए तो तुम भी चले जाना। हाँ हाँ मेरा हो गया, मैं भी चलता हूँ। सुनो केशव, अगर अगली बार ऐसा कुछ हो तो हमें खबर करना। अगर हम कुछ भी मजेदार करने का सोच रहे हैं तो हम तुम्हारे लिए रुकेंगे, तुम्हारा इंतजार करेंगे। कसम दो कि तुम मुझे बताओगे। पिताजी नहीं चाहते कि मैं घर से बाहर निकलूं। अभी भी मैं बिना बताए आया हूँ। ये विष्णु भी अद्भुत अस्त्र है साई को हराने के लिए। बस उसके हाथ में प्रमाण लग जाए साई के विरुद्ध। क्या हुआ? पता चला जीवा का? आज फिर कुछ हुआ, पता नहीं क्या था। क्या था मतलब क्या हुआ? साई ने फिर कुछ अजीब किया इसके साथ। मैंने जो देखा उसके बाद कुछ कर पाने योग्य नहीं रह गया था। मैंने तुम्हें पहले कह दिया था कि वो मायावी है। सतर्क किया था कि नहीं तुम्हें? हाँ, लेकिन साई है कौन? कैसी शक्तियां हैं उसके पास? हरिओम, कहीं ये भी साई का भक्त तो नहीं बनता जा रहा है? विष्णु? मुझे लगा था कि तुम कमजोर नहीं होगे। मुझे लगा था कि तुम अपने कर्तव्यों के सामने कुछ नहीं देखते होगे।
तुम्हारी सहायता करने के लिए मैंने अपना समय, अपनी प्रतिष्ठा, सब कुछ दांव पे लगा दिया, और तुम हो के साई से प्रभावित हुए जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं लाऊंगा प्रमाण, जीवा को पकड़ूंगा, और उसी के साथ साई का कुछ कर पाया तो मुझे खुशी होगी। मेरा शक और भी गहरा होता जा रहा है, साई भी उन विद्रोहियों के साथ है। हरिओम हरिओम। 15 दिन में से आज का दिन तो निकल ही गया। ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास विष्णु। वो विद्यालय देखा है तुमने, खंडर के सामने? हाँ। वहां माधव है, उससे जाके मिलो, बताओ कि मैंने भेजा है तुम्हें, वो करेगा तुम्हारी सहायता। हरिओम। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।